नमस्कार, मैं चंद्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय विश्वेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद, छत्तीसगढ़। आज मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर जानकारी साझा करूंगा। तो आइए जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में किसी भी देश की जो जनता है वह अपने सरकार का चुनाव स्वयं करती है। इसलिए भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के साथ ही लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव के साथ ही साथ राज्यों में विधानसभा के चुनाव का आयोजन कराना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है यह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ, जो बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा पर आधारित था। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की जो है समितियों का गठन किया गया, उसका सुझाव देने के लिए। साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा भी कई प्रकार की समिति गठित की गई और 1977 में अशोक मेहता कमेटी, फिर उसके बाद जी.के. राव समिति, फिर उसके बाद एम.एल. सिंघवी समिति का गठन किया गया। इसमें एम.एल. जो सिंघवी है, एम.एल. सिंघवी समिति ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि पंचायती राज जो संस्था है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और इस समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रयास शुरू किया गया कि जो पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा कैसे दिया जा सके। और अंततः 1992 में 2 महत्वपूर्ण जो संविधान में संशोधन होता है, एक जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। और दूसरा जो है वो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 और भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9
अनुच्छेद 243 से 243 को तक के प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से भाग 9 के अंतर्गत शहरी स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जी तक के प्रावधान किया गया है। मैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों हुई, उस बात का जो उत्तर 73वां और 74वां संविधान संशोधन में छुपा हुआ है। प्रारंभ से ही भारत में स्थानीय स्वशासन प्रचलन में था, लेकिन स्थानीय स्वशासन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं थी। उन समस्याओं में जो सबसे प्रमुख समस्या थी वह थी कि नियमित रूप से स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव न हो, क्योंकि इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एमएल सिंघवी समिति ने विशेष जोर दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और सुदृढ़ बनाने के लिए इनकी नियमित चुनाव की व्यवस्था किया जाए। और वहीं से फिर ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है। और इसके तहत फिर हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन में जो ग्रामीण पंचायत, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की जो चुनाव की जो जिम्मेदारी है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान हम देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्रामीण स्वशासन में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है। उसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत शहरी स्वशासन कहने का मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी चुनाव की जो जिम्मेदारी है वह राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत दी गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना राज्य सरकारों के द्वारा 1993 के बाद किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग
की जो संरचना है, तो इसकी संरचना को अगर हम देखें तो यह मुख्य रूप से एक सदस्यीय आयोग होता है, जिसके अध्यक्ष को मुख्य या राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को सहायता देने के लिए इसके अंतर्गत एक सचिव होता है जो IAS होता है। फिर इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला स्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि उस जिले का कलेक्टर होता है, और यही इसको हम DO भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और RO पंजीयक अधिकारी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के भी नाम से हम जानते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर RO जो राजपत्रित अधिकारी होता है, और इसके नीचे BLO बूथ लेवल ऑफिसर जो शिक्षक होता है। इस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग का जो है संरचना होता है। हालांकि हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह एक सदस्यीय होता है, और इसके अध्यक्ष को राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल राज्य सरकार के सिफारिश के आधार पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो तक होती है।
बात करें योग्यता की, किसको राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है? तो इसमें सबसे पहला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हो, दूसरा प्रधान सचिव हो, तीसरा वरिष्ठ IAS हो। इनमें से किसी को भी राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। सेवा एवं शर्तें, राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए सेवा एवं शर्तें राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि के अधीन बनाई जाती है और जिसको लागू करने का जो काम है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लागू राज्यपाल के द्वारा। आगे हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग जिसका वर्णन 124(4) में है, यह न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए की गई व्यवस्था है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से किसी न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। महाभियोग लगाने का आधार क्या होगा या महाभियोग प्रस्ताव लाने का आधार, तो इसके 3 आधार हो सकते हैं। पहला, अगर निर्वाचन आयुक्त के द्वारा कोई कदाचार किया जाए। दूसरा, भ्रष्टाचार से संबंधित किसी कार्य में लिप्त हो। तीसरा, शारीरिक व मानसिक असक्षमता के आधार पर
महाभियोग लाया जा सकता है। अब ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसको समझ लेते हैं। अब महाभियोग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। महाभियोग किसी मुख्य या राज्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर लाने के लिए लोकसभा अपने सदस्यों के हस्ताक्षर से ला सकता है या राज्यसभा अपने 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से अपने सदन में महाभियोग ला सकता है। जब प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है तो इस प्रस्ताव को स्पीकर और सभापति को भेजा जाता है। स्पीकर या सभापति के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो स्वीकार कर लेने के बाद जिस भी सदन में किया गया है उस सदन के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है। इस जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें पहला सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश और तीसरा सदस्य कोई विधि विशेषज्ञ होता है। यह जांच समिति जांच करके अपना प्रतिवेदन उस सदन को सौंपता है। लोकसभा स्पीकर या सभापति के द्वारा उस सदन में जो है इस संबंध में मतदान कराया जाता है। मतदान के दौरान अगर यह प्रस्ताव उस सदन में बहुमत से या मतदान में उपस्थित जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, इस स्थिति में फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में, अगर राज्यसभा ने पहले लाया है तो लोकसभा में, लोकसभा ने पहले लाया है तो राज्यसभा में भेजा जाता है। और वहाँ भी ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरा सदन भी इसको बहुमत से या मतदान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर स्वीकृत कर ले, पास कर दे, तो इस आधार पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है और चूंकि लोकतंत्र को स्थापित करने की जिम्मेदारी इसको मिली हुई है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इस आयोग को सरकार के किसी भी प्रकार की दबाव से परे होकर के स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय बनाने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। इसमें पहला संवैधानिक दर्जा,
जिसकी स्थापना हम बता चुके हैं 243 जिसकी स्थापना हम बता चुके हैं 243 या और 243 के अंतर्गत किया जाता है, जो कि इनको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला है। दूसरा, मुख्य जो निर्वाचन या राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसको उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह जटिल है, मतलब महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाना, जो एक जटिल प्रक्रिया है। तीसरा, सेवा व शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और चौथा जो है, वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि से दी जाती है, जिस पर मतदान मतलब वोटिंग नहीं होती। तो इन प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित ही एक स्वतंत्र निष्पक्ष संवैधानिक निकाय होती है, जिस पर राज्य के अंतर्गत पंचायती राज, ग्रामीण, साथ ही साथ शहरी निकायों की चुनाव की जिम्मेदारी होती है। अब आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित बहुत सारा कार्य करता है। इसमें सबसे पहला जो कार्य है वह होता है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी कार्य। चुनाव कराने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। इसके अंतर्गत नए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, इनका गठन किया जाता है। दूसरा, आरक्षण संबंधी सुझाव। निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर के सुझाव राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ महिलाओं को स्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, जो कि चक्रानुक्रम में चलता है। तो इसके संबंध में जो सुझाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है। तीसरा जो कार्य है वह है मतदाता सूची तैयार करना। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में चाहे कोई भी स्तर का चुनाव हो, उसमें मतदान करने के लिए वर्तमान में जो आधार है आयु सीमा का वो है 18 वर्ष। तो 18 वर्ष पूरा कर चुके जो व्यक्ति हैं उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ने का भी जो जिम्मेदारी है वह राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, जो बीएलओ के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ मतदाता सूची में संशोधन कहने से मतलब जो नए मतदाता हैं जिन्होंने 18 साल पूरा कर लिया उनकी नाम मतदाता सूची में जोड़ना। साथ ही साथ इसी दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मतदाताओं का नाम जो है मतदाता सूची से हटाना। कुल मिलाकर के मतदाता सूची का नवीनीकरण का कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसी में हम और जोड़ सकते हैं मतदाता जागरूकता संबंधी कार्य। चुनाव के प्रति, मतदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज के समय में कई प्रकार के जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत स्वीप का कार्यक्रम संचालित होता है। तो ये कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। पांचवा जो कार्य है वह है चुनाव चिन्ह का आवंटन। राज्य के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उन दलों को, जो भी राज्य स्तरीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, इनको चुनाव चिन्ह आवंटित करने का भी कार्य चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य है वह है आचार संहिता लागू करना। चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, चुनाव को पारदर्शी बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता जो है लागू किया जाता है। अगला जो कार्य है वह है चुनाव कराना। हालांकि हम ऊपर में जो भी कार्य देखे हैं ये सब जो है कहीं ना कहीं चुनाव कराना में समाहित है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व या जिम्मेदारी का कार्य है वह राज्य के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी निकायों का चुनाव कराना है।
जिसके लिए ये सब जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण संबंधी सुझाव, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम संचालित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, आचार संहिता को लागू करना, ये जुड़ा हुआ है इससे। अब चुनाव कराना, इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के काम किया जाता है। इसमें उम्मीदवारों से नामांकन कराना, उनके नामांकन पत्र जो है उसकी जांच करना, सब जो सेवा शर्त हैं उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर नाम वापसी का समय देना, नाम वापसी के बाद अंतिम में फाइनल जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनके नामों का प्रकाशन करना। प्रकाशन होने के बाद फिर चुनाव चिन्ह आवंटित होता है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद एक निश्चित तिथि में चुनाव कराना। इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को अच्छे ढंग से संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो उनको चुनाव कार्य के संबंध में बताने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराना, यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और फिर चुनाव हो जाने के बाद वोटिंग की, मतदान की, मतदाता के द्वारा जो की गई जो मतदान है उसकी मतगणना कराना। मतगणना में जो प्रत्याशी जीत जाते हैं तो जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना और साथ ही साथ उनको उनके पद की शपथ दिलाना। ये सारी जो काम है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने विभिन्न कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से कराई जाती है। आगे जो काम है वह है प्रकाशन प्रतिवेदन। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी कार्य, जो भी गतिविधि, जो भी कार्यक्रम किया जाता है उन सब के बारे में आंकड़ा इकट्ठा करके, तथ्यों को इकट्ठा करके प्रतिवेदन तैयार कर उसका प्रकाशन भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य में पंचायत और शहरी निकाय संबंधी चुनाव को कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है काम करती है।